शांतिपुर नामक गांव में राजा पिचकारी एवं रंग लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। 2 दिनों के बाद होली थी, जिस कारण राजा अपने ठेले में कुछ पिचकारी एवं रंग लेकर बेचने निकल पड़ता है। अरे रंग ले लो, रंग पिचकारियाँ ले लो, रंग बिरंगे रंग हैं, ले लो, होली आने वाली है, रंग ले लो। काफी घूमने के बाद भी राजा का एक भी रंग एवं पिचकारी नहीं बिक रहा था, कोई भी नहीं ले रहे थे। राजा काफी परेशान था। अरे क्या बात है, गांव में कोई भी रंग अबीर पिचकारी नहीं ले रहे, यहाँ कोई रंग नहीं खेलता है क्या? सब जगह तो खेलते हैं, ऐसे तो मेरे एक भी पिचकारी रंग नहीं बिकेंगे, क्या करूं अब मैं? तभी उधर से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा होता है। राजा को रंग बेचते देख उसके पास पहुंचता है। अरे भाया, क्या बात है, तुम्हें इस गांव के बारे में नहीं पता है क्या कि तुम रंग पिचकारी लेकर यहाँ पहुँच गए? तुम्हारे एक भी रंग नहीं बिकेंगे, यहाँ कोई होली नहीं खेलता, चले जाओ यहाँ से। लेकिन ऐसा क्यों? इस गांव में होली क्यों नहीं खेली जाती है? सब जगह तो खेलते हैं लोग बड़े चाव से, तो यहाँ क्यों नहीं? क्या दिक्कत है, हमें बताइए। अब तुम्हें क्या ही बताऊं, उस मनुष्य घड़ी को क्यों याद दिला रहे हो मुझे? कैसी मनुष्य घड़ी? क्या हुआ था? उस रोज होली थी, हम सभी बड़े चाव और खुश थे। उस दिन होली थी और सभी कोई बड़े ही मजे से होली मना रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सभी कोई झूम रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहा था, हम सब काफी खुश थे, गांव वाले सभी। आज होली थी तो सभी कोई सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं दूर एक खंडर में चुड़ैलनी होली के कुछ रंग लेकर जाती है चुड़ैल के पास उसे रंग लगाने के लिए। अरे आज होली है, उन्हें रंग लगाती हूँ, आती हूँ। ए जी, सुनते हो? आज होली है तो मैं आपको रंग लगा देती हूँ। हैप्पी होली। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? रंग लगा रही हो? हम चुड़ैलों में होली नहीं खेला करते, पता नहीं है। और वैसे भी मुझे ये रंग वंग पसंद नहीं है, दूर हटाओ इसे। और तुम भी मुझसे दूर जाओ यहाँ से। हैप्पी होली। मान में जाए तुम्हारी होली, चली जाए यहाँ से। ये कहते हुए वो चुड़ैल वहाँ से चला जाता है, लेकिन चुड़ैली को काफी बुरा लग जाता है। ये क्या? ये मुझसे रूठ गए, मुझे होली का रंग लगाने नहीं दिए, मेरे साथ होली नहीं खेले। मैं अगर होली नहीं खेलूंगी तो किसी को रंग लगाने खेलने नहीं दूंगी। ये सोचते हुए वे चुड़ैलनी वहाँ से बाहर निकल जाती है और जाते जाते रास्ते में ये गांव पड़ता है, जहाँ पर देखती है सभी कोई होली सेलिब्रेट कर रहे थे। चुड़ैलनी को देखकर काफी गुस्सा आता है। अगर मैं होली नहीं खेलूंगी तो इन सबको भी खेलने नहीं दूंगी। मेरा खुशी नहीं, इन सब का भी खुशी नहीं। वो चुड़ैलनी उस गांव में उतर जाती है, जहाँ सभी लोग चुड़ैलनी को देखकर काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो चुड़ैलनी जिसके शरीर में भी रंग लगा हुआ था, वो जाकर उन सबको मार डालती है और ये गांव की खुशी मातम में बदल जाती है। चुड़ैलनी तो वहां से चली जाती है, लेकिन गांव की होली नहीं, मातम सी छा जाती है। इसीलिए अब पता चला हम गांव में होली क्यों नहीं मनाते हैं। यहाँ उस दिन के बाद कभी भी होली नहीं खेला गया और हर होली के दिन वो चुड़ैल आकर यहाँ से घूम कर देखती है कि कोई होली खेल रहा है कि नहीं। इसीलिए हम होली सेलिब्रेट नहीं करते हैं।
तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई रंग नहीं बिकेगा तुम्हारा। लेकिन काका, हमें तो इसके विरोध में कुछ करना चाहिए। उस चुड़ैल से अगर डर गए तो कैसे चलेगा? हमारा इतना बड़ा पर्व त्योहार क्यों नहीं मनाएंगे? ये तो खुशियों का त्योहार है, और अगर कोई हमारे खुशियों के बीच आए तो उसे सबक सिखाना चाहिए, ना कि डर जाना चाहिए। लेकिन कैसे बेटा, उससे हम कैसे सकेंगे? हम इंसानों के पास बुद्धि है, उससे काम लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। राजा शव गांव वालों को एक साथ इकट्ठा करता है और सभी को अपने प्लान के मुताबिक सबको बताता है आखिर क्या करना है, कैसे मुक्ति पाया जाए उस चुड़ैल से। तुम्हारा कहना तो सही है, हम भी तो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्या ये काम करेगा? अरे हाँ बेटा, ये सही कह रहा है। अगर काम नहीं किया तो हमारा गांव फिर से मातम में बदल देगी वो चुड़ैल। अरे काका, चिंता न करे, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। और अगर मैं सामने जा रहा हूँ तो आप लोगों को डरने की क्या बात है? एक कोशिश करने में क्या जाता है? अगर हम सफल हुए तो जिंदगी भर के लिए ये दाग हमारे गांव से हट जाएगा और हम सभी खुशी से रह सकते हैं, वरना जिंदगी भर डर के रहना पड़ेगा। शाम का वक्त हो रहा था। आज राजा गांव में होलिका दहन का प्रोग्राम रखा था। सभी गांव वाले धीरे धीरे वहां आ पहुंचते हैं। सभी के मन में एक डर था, कहीं वो चुड़ैल न आ जाए। तभी सभी कोई वही थे और वो चुड़ैल कहीं से देख लेती है ये सब। अच्छा, इसका मतलब ये लोग होली मनाएंगे कल। आज ही मैं इनका होली समाप्त कर दूंगी। कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। लगता है गांव वाले भूल गए उस दिन की होली कैसे मातम में बदली थी। मैं अभी करती हूँ इसका विनाश। ये कहते हुए वो चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरती है और राजा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले काफी डर जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। तभी राजा बिल्कुल नहीं डरता इस चुड़ैल से। क्या हुआ? तुम डरे नहीं? भूल गए क्या उस दिन तुम सबका क्या हुआ था? फिर से वही दिन देखना इसीलिए ये सब कर रहे हो? अरे वो दिन नहीं देखना है इसीलिए तो। और तुम भूल गई क्या? आज होलिका दहन है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्या करोगे? मुझसे जीत पाओगे? अभी मैं तुम सबका खेल खत्म कर दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा कि आज बुराई पर अच्छाई जीतती है कि बुराई की ताकत जीत जाती है। ये कहते हुए राजा उस चुड़ैल को धक्का दे देता है जहाँ पर होलिका के दहन के लिए लकड़ियाँ वगैरह सजा के रखा था। चुड़ैल अपने आप को संभाल नहीं पाती है और उस पर गिर पड़ती है। तभी राजा इशारा करता है और चारों तरफ से सभी लोग गांव वाले मसाले लेकर आ जाते हैं। गांव वालों, लगा दो आग। आज इस चुड़ैल का भी नाश होगा, इस बुराई का भी नाश होगा, अच्छाई की जीत होगी और हम सबसे ये बुरी बला टलेगी। लगा दो आग। सभी गांव वाले मसाले से उस होलिका दहन पर आग लगा देते हैं। वो लकड़ियां जैसे जलने लगती है, उस चुड़ैल के शरीर भी आग से झुलस जाता है। चुड़ैल बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आग की लपटें बहुत तेज थी, जिस कारण वो निकल नहीं पाती है और उसी में जलकर मर जाती है। सभी गांव वाले ये देखकर काफी खुश होते हैं और राजा को इसका श्रेय देते हैं। अरे बेटा, आज तुम नहीं होता तो हम कभी भी इस पर जीत नहीं पाते। तुम्हारी वजह से हमारा गांव इस राक्षसनी से मुक्त हुआ, चुड़ैल से मुक्त हो पाया। अरे काका एवं गांव वाले, अब हमें कोई डर नहीं है। कल हमारा गांव खुशी से होली मनाएगा, कोई दिक्कत कोई बला नहीं आ पाएगी। अब दूसरे रोज गांव में सभी कोई काफी खुश होते हैं और खूब धूमधाम से होलियां मनाते हैं।
एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और खूब नाचते गाते हैं। आज राजा के कारण ये गांव श्राप मुक्त हो चुका था। उस चुड़ैल से छुटकारा मिल चुका था, जिस कारण गांव वाले काफी खुश होते हैं और इस होली के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।